तो जिस तरीके से पूरी तस्वीर बनी, ईरान ने इजराइल पर कैसे हमला किया, चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि हुआ क्या। कल हमले का जो वक्त था रात के 10 बजे के आसपास, कई शहर जो थे इजराइल के वो निशाने पर लिए गए। ईरान ने इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए, 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। और जो प्रमुख शहर थे, जो शहर निशाने पर लिए गए मिसाइल की तरफ से, वो थे तेल अवीव, यरूशलेम और तेल शेवा। ये 3 प्रमुख शहर रहे जो ईरान ने अपने टारगेट पर लिए थे और 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स को छोड़ा गया था। इसके अलावा अगर हम हमले के बाद क्या हुआ हम आपको बताते हैं। सायरन अलर्ट बना, बंकर में शरण ली इजरायली नागरिकों ने, उनको बोला गया कि आप लोग बंकर में चले जाएं। इसके अलावा ईरान के हमले की जो वजह थी वो सामने आई। ईरान ने बताया कि नसरल्लाह और हमास नेता की मौत का बदला लिया गया है और हमले के बाद अब मिडिल ईस्ट में तनाव है, क्योंकि इजराइल ने साफ तौर से कह दिया है कि हम इस हमले का बदला लेंगे और हम भारी कीमत चुकाने पर ईरान को मजबूर कर देंगे। हमले को लेकर ईरानी मीडिया ने बड़ा दावा किया है। ईरान ने दावा किया है कि इजराइल के 20 F-35 फाइटर जेट तबाह कर दिए गए हैं और इसके अलावा कई टैंक भी बर्बाद हुए हैं। इसके अलावा हमले में मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह करने का दावा भी ईरानी मीडिया की तरफ से किया गया है। यानी कि अगर ईरानी मीडिया की बात मानी जाए तो बड़ा नुकसान इजराइल को हुआ है और जिस तरीके से टारगेट किया गया था ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स को, जिस तरीके से चिन्हित की गई थी जगह इजराइल में, उसके मुताबिक जो एयरबेस है वहां पर 20 F-35 फाइटर जेट थे, उन्हें तबाह किया गया है। यानी कि बहुत बड़ा नुकसान है, 20 F-35 जेट जो तबाह किए गए। इसके अलावा जो ईरानी मीडिया है उसका यह भी कहना है कि टैंक बर्बाद किए गए हैं। इसके अलावा मोसाद का हेडक्वार्टर भी तबाह करने का दावा किया गया है। तो ये बड़े नुकसान की बात ईरानी मीडिया की तरफ से सामने आ रही है कि ईरान ने जो हमला किया है उसमें बहुत बड़ा नुकसान इजराइल को झेलना पड़ा है। ईरान के मिसाइल हमले के बाद इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा है कि इस हमले का नतीजा भुगतना होगा ईरान को। हमारे पास प्लान है और हम अपनी मर्जी के मुताबिक समय और स्थान तय करेंगे, लेकिन ईरान पर वो कार्रवाई होगी जिससे उसे बड़े नुकसान के रूप में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। There were a small number of hits in the center of Israel and some other hits in the southern Israel. The majority of the incoming missiles were intercepted by Israel and a defensive coalition led by the United States. Iran's attack is a severe and dangerous escalation. There will be consequences. Our defensive and offensive capabilities are at the highest levels of readiness. Our operational plans are ready. We will respond wherever, whenever, and however we choose, in accordance with the directive of the government of Israel. तो ईरान की तरफ से इजराइल पर हमले के बाद दुनिया भर में हलचल है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बैठक की और इस बैठक में ईरान के इजराइल पर हमले की चर्चा की गई। साथ ही इजराइल को इस हमले से कैसे बचाया जाए और इजराइल में फंसे अमेरिकियों की मदद की क्या तैयारी है, इस पर बातचीत हुई, एक विस्तार से मीटिंग हुई। I fully support President Biden's order for the U.S. military to shoot down Iranian missiles. Iran is not only a threat to Israel, Iran is also a threat to American personnel in the region. We will never hesitate to take whatever action is necessary to defend U.S. forces and interests against Iran and Iran-backed terrorists. ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।